लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि यह सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार फिर कौन बना रहा है? ईवीएम। फिर तो हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। अच्छा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, आपको सच में लगता है कि सरकार देशवासियों का भला कर रही है? क्या आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की नजर सिर्फ देश के संसाधनों पर है? महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को साइडलाइन कर देने वाली सरकार देश का भला कैसे कर सकती है? कुछ अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली? मेरी औकात क्या है? हैसियत क्या है मेरी? गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लें। अपने सोए हुए दिमाग को जगाइए महाराज। आपका वोटर कार्ड आपको खाली सिम खरीदने के लिए नहीं दिया गया है, आपकी नागरिकता का एक दस्तावेज है, और वो उसके आधार पर रास्ते का एक गरीब मजदूर भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि साहब, मैं अब तक गरीब क्यों हूं? अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश के नागरिक हैं आप, गुलाम नहीं हैं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ी और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं? पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है? अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए। लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि यह सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार फिर कौन बना रहा है? ईवीएम। फिर तो हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। अच्छा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, आपको सच में लगता है कि सरकार देशवासियों का भला कर रही है? क्या आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की नजर सिर्फ देश के संसाधनों पर है? महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को साइडलाइन कर देने वाली सरकार देश का भला कैसे कर सकती है? कुछ अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली? मेरी औकात क्या है? हैसियत क्या है मेरी? गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लें। अपने सोए हुए दिमाग को जगाइए महाराज। आपका वोटर कार्ड आपको खाली सिम खरीदने के लिए नहीं दिया गया है, आपकी नागरिकता का एक दस्तावेज है, और वो उसके आधार पर रास्ते का एक गरीब मजदूर भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि साहब, मैं अब तक गरीब क्यों हूं? अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश के नागरिक हैं आप, गुलाम नहीं हैं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ी और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं? पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है? अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए।